हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम सिविक्स का, पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार बोर्ड क्लास 10 में पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया? यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो भी देश लोकतांत्रिक देश होता है, जो भी देश लोकतांत्रिक देश होता है, यानी जहाँ लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में क्या होता है, जनता अपनी सरकार को चुनती है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि के माध्यम से क्या होता है, शासन चलाया जाता है। लेकिन उस देश में कौन से प्रतिनिधि खड़ा होंगे, इसके लिए राजनीतिक पार्टी बनाई जाती है। तो बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जहाँ एक ही राजनीतिक पार्टी होती है, जैसे चाइना। चाइना में केवल एक ही राजनीतिक पार्टी है जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कहते हैं। वैसे ही भारत में देखेंगे तो भारत में कईयों पार्टी है, बहुत सारे पार्टियां हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दल समझाया गया था और बताया था भारत में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो यहाँ पार्टी क्या है, बहुदलीय प्रणाली चलती है भारत में। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत ने इसे ही क्यों अपनाया? तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी देश लोकतांत्रिक होता है वहाँ नियमित रूप से क्या होते हैं, चुनाव होते हैं और राजनीतिक पार्टी चुनाव में भाग लेकर, जीतकर और शासन का, सरकार का क्या करते हैं, गठन करते हैं। भारत एक विविधता से भरा हुआ, आकार में बहुत बड़ा, कल्चर संस्कृति में बहुत ही विविधता से भरा हुआ, कई भाषा, कई धर्म, कई समुदाय, कई समाज के लोग यहाँ रहते हैं। उन सबका प्रतिनिधित्व बन सके, इसलिए भारत ने बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया है, जिससे लोकतांत्रिक साम्राज्य या लोकतांत्रिक शासन का भी अस्तित्व बना रहे और सफलता उसमें मिले। तो क्वेश्चन का हम आंसर की ओर बढ़ेंगे और आंसर में ये देखने की कोशिश करेंगे कि भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया। ठीक है, देखिए आंसर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिखते रहिएगा। देखिएगा लिखे हुए हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मतलब यहाँ सरकार चुनाव होता है तथा लोकतांत्रिक देश में नियमित रूप मतलब हर एक 5 साल पे, हर एक 5 वर्ष पे चुनाव होते हैं और इस चुनाव में राजनीतिक पार्टी भाग लेते हैं, जैसे बीजेपी हुआ, कांग्रेस हुआ, आम आदमी पार्टी हुआ, ठीक है, जेडीयू हुआ, ठीक है। और चुनाव जीतकर सरकार का क्या करते हैं, गठन करते हैं, यानी शासन बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। ठीक है, ये तो हुआ, सबके लिए लागू होगा। लेकिन स्पेशली भारत की बात करेंगे क्यों अपनाया, तो भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, यहाँ अनेक विचारधारा के लोग रहते हैं, समाज निवास करते हैं, इसलिए भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्या किया, अपनाया। ठीक है, आई होप आप ये समझे होंगे बहुदलीय। इससे फायदा क्या हुआ, जिससे सभी को अपने हित मतलब अपने हित के लिए शासन में आने का क्या मिले, मौका मिले। हर एक समाज, हर एक वर्ग, हर एक समुदाय, धर्म के लोग, महिला, ठीक है, पुरुष, सभी को मौका मिला राजनीतिक में आने का। ये बहुदलीय प्रणाली का क्या होती है, फायदा होती है। और जिस देश में बहुदलीय प्रणाली प्रथा चलती है, उस देश में लोकतंत्र क्या होता है, सार्थक होता है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन होते हैं, लोगों के पास क्या होता है, विकल्प होते हैं अपने प्रतिनिधि चुनने का। अगर मान लीजिए जैसे चाइना के पास एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो वहाँ लोग मजबूरी में एक ही पार्टी को क्या करते हैं, मतदान करते हैं और हमेशा वही पार्टी क्या करता है, चुनाव जीतकर सरकार का गठन करते हैं। बट ये भारत को देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर क्या है, पार्टी है और अलग अलग टाइम में, अलग अलग समय में अलग अलग पार्टियां ने यहाँ क्या किया, शासन किया। तो लोगों को ऑप्शन मिलता है, जिस पार्टी के पास विकल्प मिलता है, जिस पार्टी जो खराब काम कर रहा है, जो कल्याणकारी कार्य नहीं कर रहा है, जो भ्रष्टाचारी ज़्यादा है, उस पार्टी को लोग अगले चुनाव में वोट न देकर उसको क्या करते हैं, हरा देते हैं। और जो पार्टी अच्छा वादा करती है, अच्छा कार्य करता है, वो हमेशा सरकार में क्या होते हैं, बने रहते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि भारत ने क्यों बहुदलीय प्रणाली को अपनाया। इसके लिए मैं छोटा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और लिख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।